अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी को नमस्कार। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारे घरों में बराबर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, कभी सास बहू से तो कभी हस्बैंड वाइफ से। तो इसको जो है कि एक कहानी के माध्यम से पहले समझते हैं। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े संत थे जो कि हर रोज़ प्रवचन दिया करते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से आदमी आते थे। एक दिन जो है कि उनका प्रवचन खत्म हो गया और प्रवचन खत्म होने के बाद एक आदमी वहीं पर खड़ा रहा और वो व्यक्ति संत जी के पास गया और संत जी से बोला कि संत जी, हमारे घर में बराबर लड़ाई झगड़े होता रहता है, शांति का माहौल नहीं रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं यह लड़ाई झगड़े क्यों हो रहा है और मैं इसको कैसे दूर करूँ। संत जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर उस व्यक्ति को अपने घर लेकर गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला कर लाओ। संत जी की पत्नी बिना कुछ कहे लालटेन जलाकर लेकर आती है। वह आदमी चुपचाप यह सब देखता रहता है और मन ही मन यह सोचता रहता है कि इतनी दोपहर, वह भी दिन में, जो कि इतना धूप निकला हुआ है और इसमें संत जी जो है कि लालटेन जलवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद संत जी फिर से अपने पत्नी को बोलते हैं कि घर में मेहमान आए हैं, कुछ मीठा लेकर आना। इस बार उसकी पत्नी मीठे की जगह नमकीन देकर चली जाती है और वह आदमी मन ही मन सोचता रहता है कि शायद मैं गलत जगह आ गया, यह मुझे बेवकूफ लोगों का घर लगता है। मीठे के बदले नमकीन और दिन में लालटेन, यह सब देखकर वह व्यक्ति संत को कहता है कि गुरुजी मैं चलता हूँ। संत जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपकी समस्या का समाधान मिल गया या नहीं, या फिर और कुछ बाकी है। वह व्यक्ति असमंजस में, कंफ्यूजन में पड़ गया और सोचा कि मुझे तो जवाब दिया ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने अपना गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया और कहा कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। तब संत जी ने कहा कि जैसे मैंने लालटेन मंगवाई अपनी पत्नी से, तो वह कह सकती थी कि तुम क्या पागल हो जो दिन में लालटेन, इतना दोपहर में लालटेन जलवा रहे हो। लेकिन वह चुपचाप लालटेन देकर चली गई, क्योंकि उसने सोचा होगा कि जरूर किसी काम के लिए ही दिन में लालटेन मंगवाया गया है। जब मैंने मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई, तो हो सकता है कि घर में मिठाई न हो। तो यह सोचकर मैं भी चुप रहा। मैं भी उसको डांट कर बोल सकता था कि मैं मीठा मंगवाया और तुम नमकीन देकर चली गई। तो इसलिए मैं भी चुप रहा, इसमें तकरार किया और लड़ाई किया। संत ने फिर कहा कि एक घर में अपने परिवार वालों के साथ आपसी विश्वास और आपसी तालमेल तभी बनता है जब आदमी से कुछ गलती होता है और औरत संभाल ले। संत ने कहा कि एक घर में अपने परिवार वालों के साथ आपसी विश्वास और आपसी तालमेल तभी बनता है जब भी हस्बैंड से कुछ गलती हो और औरत संभाल ले, और औरत से कोई गलती हो तो वो आदमी संभाल ले, उसे नज़रअंदाज कर दे। तो किसी भी घर में यही मूल मंत्र होता है। हर परिस्थिति में जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसको ऐसे दूर किया जा सकता है जब हम घर के प्रत्येक व्यक्ति को संयम रखें, और संयम रखना चाहिए, तभी जो है कि हम घर के हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर हमारे घर के सभी आदमी आपका साथ खड़े हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और मिलजुल कर सब रह रहे हैं, तो कोई भी अपने घर का कोई भी सदस्य बड़ा से बड़ा कार्य और बड़ा से बड़ा परेशानी भी ख़त्म कर सकता है और उस परेशानियों को टाला जा सकता है। लेकिन डेली बाई डेली लड़ाई झगड़ा होगा तो कुछ ना कुछ आदमी जो है कि परेशान रहेगा। तो इसीलिए मैं लास्ट में यही कहूँगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो इसलिए अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ एकजुट रहिए, यूनिटी में रहिए और जो है कि अपने आप को ख्याल रखिए। आप सभी को धन्यवाद।